अस्सलाम वालेकुम लिटिल स्टार मॉम व्लॉग्स। खुशामदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। और यहाँ पर जो है वो इस व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बस यही कहती हूँ कि अगर आप लोग व्लॉग पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को एक लाइक भी कर दिया करें। और बस यहाँ पर जो है मैं अपने व्लॉग को पूरी तरह स्टार्ट करूँगी। अभी हो रहा है सुबह के 8 बजे का टाइम और मैं ब्लॉग वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ। वो ये है कि मैंने जो है वो सारे बर्तन क्लीन अप कर लिए थे और काम मेरा बाकी बच जाता है। अगर आप लोगों ने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा तो मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगी। और अभी सुबह सुबह जो है वो यहाँ पर आ गई थी पोलियो के क़तरे पिलाने। ये जो है अभी यहाँ पर आ जाती है। तो ये है कि अभी पोलियो का जो है वो कह लीजिए कि डिजीज़ वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो अगर आप लोगों ने अपने बच्चों को नहीं पिलवाए हैं तो ज़रूर पिलवा दें। पहले तो जो है वो महीने भर में आ गई थी और अब जो है वो तकरीबन 20 दिन में चक्कर लगा लिया। फिर से मुहिम स्टार्ट हो गई है और उनका बताना यही था पिछली दफ़ा भी कि मुहिम तेज़ करी हुई है, क्योंकि जो है वो 2 बच्चे पकड़े गए थे। और अब इस दफ़ा तो मुझे वो बता कर गई हैं कि जो है वो लियारी में जो है वो 2 बच्चे जो है वो एक्सपायर भी हो गए हैं। वायरस इतना ज़्यादा तेज़ हुआ है और हमें सारे एरिया कवर करना है। तो मैंने उनसे यही कहा कि बस अल्लाह पाक रहम कर दे, सबके बच्चों पे रहम फरमा दे। बहुत सारे लोग तो इसको नहीं पिलवा रहे कि, लेकिन अब ये है कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा वायरस फैला हुआ है, तो इसको ज़रूर पिलवाएं। जहाँ भी आपका हॉस्पिटल है, जहाँ पर होता है, तो हमें इन पर जो है वो भरोसा हो गया था। कुछ शुरू में मेरी बहुत सारी इनसे जंग हो गई थी, लेकिन मैंने जो है ना वो फिर मतलब मैं नहीं पिलवाती थी, हम लोग हॉस्पिटल पिलवाते थे। लेकिन फिर से मेरी दोस्ती हो गई थी कि चलो मुझे भरोसा हो गया था, क्योंकि भरोसा नहीं किया जाता। आप मतलब बहुत कम भरोसा होता है किसी पे। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने नाश्ता कंप्लीट कर लिया था। मैं नाश्ते का ब्लॉग यहाँ पर अक्सर और बेशतर नहीं ले रही हूँ, क्योंकि ना मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता ज़ुहान के साथ। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही थी कि ये जो मशीन है ना, ये इन्होंने ठीक करने के लिए दी थी और माशाल्लाह से मशीनें ठीक होकर आ गई थी मेरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करूँगी अपने अल्लाह का, क्योंकि जो है ना मैं मशीनों की वजह से बहुत परेशान थी। अच्छा, ये मेरी जो है ना फूड फैक्ट्री मशीन है और जो आपने सेकंड वन देखी होगी वो मेरा चॉपर है। और जो है वो जो तीसरा था ना वो मेरा जूसर था, वो मुझे गिफ्ट मिला था वेडिंग पे। तो ये होता है कि ये जो थी ना मेरी जहेज़ की थी। तो बस यहाँ पर जो है ना ये तीनों ही ख़राब हो गई थी और मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मतलब मेरी मशीनें कब ठीक होंगी। अच्छा, पिछली दफ़ा जो है ना आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा, अंकल आए, उनके आगे मैंने ये सारी मशीनें रखी जी भाई। उन्होंने तो इसको जो है ना वो कह दिया कि मतलब मेरे मियां नान के का इनका तीनों का इंतकाल हो गया। मैंने कहा ऐसे कैसे इंतकाल हो गया, कोई नहीं, कह दें कि ठीक करना नहीं आता उनको। तो बस कहने लगे ठीक है ना तुम रख लो। मतलब इसको मेरे मियाँ ना कबाड़े को ख़जाना कहते हैं। मैं जो ना वो ख़जाने वाले को कुछ सामान देती हूँ तो वो कहते हैं ख़जाने में रख दूँ मम्मा के ना। तो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ऐसी जो हम उसको ज़ाया क्यों करें, हम ऐसे लोगों को दे दें और वो हमें पूरी कीमत भी नहीं देते। लेकिन बस जो भी है आपको थोड़ी बहुत चीज़ें इस तरह से अच्छा लगता है कि मतलब आपको उसको दे देते हैं, तो फिर कहने लगे तुम उसको ना अपने ख़जाने में रख लो और जो मर्ज़ी चाहे करती रहना। मैंने कहा मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है, मेरी मशीन है, जाके आप प्राइस पूछें, आपको पता लगेगा कि इसकी प्राइस क्या है बाहर। तो कहने लगे मुझे सब पता है, मैं समझता हूँ। मैंने कहा ये तो मेरी सिर्फ ये जो वाली मशीन है ना, ये वाली मशीन मेरी बिल्कुल ख़राब नहीं थी। इसमें क्या हुआ कि ये मेरा पूरा डब्बा पैक था और इसको मैंने यूज़ ही नहीं किया था। और जब सामान चेंज हुआ था तो बारिश की समझ लीजिए ट्रक पे जो होता है ना, ट्रक सामान लेकर आ रहा होता है, बारिश की कुछ बूंदें पड़ी होंगी। मतलब ये मैंने जब निकाली है नई की नई रखी मशीन, ये अंदर से ख़राब, मतलब एक दफ़ा चला के मैंने रख दी थी, फिर मैं जूसर ही यूज़ करने लग गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने इसको निकाल के देखा, मैंने कहा हो शायद जो ट्रक पे थोड़ा सी बारिश का पानी गिरा है ना, तो इस वजह से जो है ना ये मशीन मेरी जो है वो इस तरह से कर रही है। तो ये मेरी बड़ी ज़बरदस्त फूड फैक्ट्री है और आप इसके जाके आप प्राइस मालूम करें। मैंने अपने हस्बैंड से कहा अब तो ये मेरे ख्याल से हो गई होगी 20-25, कहने लगे 20-25 35-33 हज़ार रुपये की हो गया। वाकई ये जो है ना ये वाली मशीन इसी तरह से हो चुकी है फूड फैक्ट्री। आसान नहीं है अब चीज़ें लाना। अब जो है ना मैंने अभी भी रेट मालूम करें, वो भी आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करूँगी। तो मैंने जूसर के रेट मालूम करें, मुझे एक जूसर लेने का दिल कर रहा था। मैंने कहा चलो मैं प्राइस मालूम तो करूँ। तो प्राइस जब मैंने मालूम करे तो यकीन करें मेरी तो हवाइयाँ ही उड़ गई कि अब जहेज़ बनाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है जो हम ज़माने में था।
बस यहाँ पर इतना ही मुश्किल है जहेज़ बनाना भी और लड़की को जो है वो अपने घर भेजना भी। तो बस मुझे वो चीज़ें वो प्राइस देख कर ना मेरा ये हुआ कि वाक़ई अब तो इतनी महंगाई हो गई कि कोई चीज़ आसान नहीं है लेना, और ख़राब हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल है। और पीछे ही शॉप एक अंकल की यहाँ पर जो है वो ओपन हुई थी। मैंने अपने हस्बैंड से इस तरह से ही कहा कि आप ना वहाँ ज़रूर चेक करवाएं, क्योंकि मैंने जो है ना पिछले टाइम भी जब मैं सौदा लेने जा रही थी ना, अब तो ये सारा सामान माशाल्लाह लेकर आ रहे हैं, लेकिन जब मैं सौदा लेने जा रही थी ना तो मैंने उनकी शॉप देखी थी और बहुत अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ वो काम कर देंगे। तो हस्बैंड कहने लगे मतलब मैं ले जाऊँगा, तुम बस मुझे पैक करके दे देना। तो रोज़ इस तरह से बात जो है वो हो रही थी कि दे देना, मैं अब जो है ना आपको ये ठीक करवा दूँगा। मैंने कहा मुझे तीनों ही करवा दें। तो माशाल्लाह से जो है ना उन्होंने मशीन लेके गए, तो एक मशीन तो फ़ौरी, जिसको मैं कह रही हूँ ना कि बिल्कुल मेरी नई मशीन थी, वो तो मेरी बिल्कुल उन्होंने हाथों हाथ, और दूसरी वाली जिस पे पानी पड़ता था वो हाथों हाथ इन्होंने ठीक कर दी। चॉपर जो है ना उन्होंने एक दिन के लिए रख लिया था क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत ख़राबी थी। अच्छा वो चॉपर भी ना म्यूलिनेक्स का बहुत अच्छा चॉपर है। उस पे क्या होता था कि मेरी अम्मी के ज़माने से ना वो चॉपर कीमा चपली कबाब बनाने के लिए बहुत अच्छा काम आता था। तो अब ज़ाहिर सी बात है, अम्मी जो हैं वो मेरे लिए भी चीज़ें लेके रखती हैं, तो अम्मी ने ना मेरे लिए वो पहले से ही ले लिया था कि जैसे कि ना वो मार्केट में अब अवेलेबल ही नहीं है वैसा चॉपर ना। आपने अगर वीडियो का पूरा क्लिप देखा हो तो आपको समझ आएगा, वैसा चॉपर ना अब बहुत कम मिलता है। तो मेरे चपली कबाब बनाने, मेरा कीमा पीसने इस तरह से इसमें बहुत आसान हो जाता है। मुझे कुछ भी पीसना होता है ना तो मैं इस चॉपर में पीस लेती हूँ। साथ ही मेरी फूड फैक्ट्री में भी इस तरह से पूरी मशीन दी हुई है, लेकिन फूड फैक्ट्री की मैंने आपको बताया ना पहले ही मशीन ख़राब हो गई थी। और जो दूसरा वाला है उसके साथ मैं जो प्याज पीस ली। तो मैं अभी हस्बैंड से कह रही थी कि ना मुझे जो है ना वो नया जग जो है ना वो ला के दीजिएगा उसका भी, क्योंकि उसका जग बिल्कुल क्रैश हो गया था। अच्छा यहाँ व्लॉग में क्या क्या हो रहा है वो भी आप लोगों को साथ साथ बताना होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वो आप लोग खुद नहीं समझ जाएंगे, इल्हामी नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने बर्तन अपने क्लीन थोड़े से करने शुरू कर दिए थे और अभी दोपहर का टाइम हुआ था। तो आज हम लोगों ने सोचा था कि हम ना दोपहर के टाइम कुछ इस तरह से ना चाइनीज़ खाएंगे। तो ये कहने लगी कि ना बस ऐसा कर लें कि हल्का फुल्का चाइनीज़ का कुछ बना लो, बस स्पैगेटी रखी है उसका ही कुछ बना लो। तो मैंने कहा आज जब जो है वो कह लीजिए मशीन ठीक होने की खुशी में क्या करते हैं कि ना आज मैं आपको टमाटर पीस के ना अच्छा सा कुछ बना के देती हूँ। तो ये इसका जग है, आप देख सकते हैं इसका जग ना ये बिल्कुल नया है। तो मैं हस्बैंड से ये कह रही थी आप मुझे उसका भी जग नया कर दिएगा। मुझे पता था कि अगर मैंने ये दिखा दिया तो हस्बैंड कहेंगे कि ना बस अब इसी से काम चला लो। तो मुझे थोड़ा सा बहुत ऐसा डर था, लेकिन मुझे पता था ये कर देंगे, मुझे ना चेंज करवा देंगे, ला देंगे मुझे। क्योंकि ना मतलब ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी तरह से ये टूट गया है। और इसका ये मैंने कोशिश करी कि चलो मैं इसमें टमाटर पीस ही लेती हूँ, सही होकर आई गई है मशीन, क्योंकि पानी की वजह से ख़राब हुई थी। लेकिन अल्लाह ने मुझे जो है ना वो इल्हामी दी कि नहीं, मतलब ये जो है ना इसका फ़ौरन हैंडल निकल गया कि नहीं इसमें अब नहीं करना कुछ भी काम, और पानी का और ज़्यादा खेल नहीं करना मशीन के साथ। तो मैंने क्या करा कि मैंने इसका जग निकाल लिया और मैंने ये फ़ैसला किया कि अब मैं ये वाली मशीन यूज़ करूँगी। तो अब ये है ना कि मैं जो हूँ ना, मैं क्या चाह रही थी कि ना मैं इस मशीन को समेट के उठा के इस तरह रख दूँ और मिल्क शेक वगैरह बने या फिर जूसेस वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें बने ना, तो उसका जग अलग हो, और जो उसमें प्याज लहसुन ये ऐसी चीज़ें ना, तो ये मेरी पुरानी मशीन इस चीज़ के काम आए, मैं इसमें ऐसे कोई काम ना करूँ टमाटर पीसना या कुछ भी। तो एक हमारी सोच बन जाती है ना कि हमने ऐसा करना है, इसमें साफ़ सुथरी कोई स्मेल कोई बदबू ना हो, तो हम इसमें मिल्क शेक पीते रहें। तो जब तक हो सका मैंने जो है वो उससे काम चलाया था, और उस वाली मशीन में सब कुछ ही करती थी। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो फिर मैं काम चला लेती हूँ, जब आएगा जबकि जब देखी जाएगी। मैं इसमें टमाटर वगैरह पीसती हूँ, अच्छे से मैंने उसको धोया, क्योंकि ना काफ़ी दिनों से जो है वो ऐसी मशीन रखी हुई थी और फिर जो है धुल वगैरह नहीं रही थी। तो मैंने कहा कहीं कॉकरोचेज़ या कोई ऐसी चीज़ इसको वो ना करे, तो मैंने इसको ना काफ़ी इस तरह साबुन लगा के उबला हुआ पानी डाल के, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। इससे मशीन अच्छी तरह से क्लीन हो जाती है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ जी ठीक है आप काम कर सकते हैं। और अगर प्याज की कोई स्मेल हो रही हो ना, तो मैं केले का छिलका हो या कोई ऐसा फ्रूट का छिलका हो ना, उसे डाल के घुमा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैक्स डाल के इसके साथ जग के साथ घुमा लेती हूँ, तो स्मेल वगैरह सब पूरी तरह निकल जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने जो है वो ऐसे ही सोचते हुए
आराम से जो है वो क्लीन अप किया सारी मशीन को। और आज का जो है वो पूरे व्लॉग में जो है वो आप लोगों के साथ बहुत सारे दिन की बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी हैं। तो बस मैंने कहा चलें आप लोगों को अपनी पूरी मशीन की पूरी डेफिनेशन इस व्लॉग में दे देती हूँ। यहाँ पर जो है ना वो मैं स्पैगेटी किस तरीके से बना रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ मेथड शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, मैं जो हूँ ना मतलब आप कह लीजिए कि जब कुछ नहीं सूझता ना, जब कोई चाइनीज़ सामान भी ना ला के दें और मतलब ये है कि बस कुछ भी बना लो, तो ये जो इस तरीक़ा है ना ये कह लीजिए ये तरीक़ा मेरी बहन का है। जब सर्दियों की रातों में पहले मैं और मेरी बहन आराम से बैठे हुए होते थे, तो क्या होता था कि कुछ क्रेविंग खाने की होती थी, भूख लगती थी। तो उसमें ये होता था कि मतलब मैं जो हूँ खाना अच्छा बनाती हूँ, मेरी तो तारीफ़ अच्छी होती है, लेकिन कोई होता है ना छोटा होता है घर में, तो उसका ये होता है कि उसको कोई मतलब कोई एक ऐसी पर्टिकुलर डिश बनानी आती है जो वो बहुत मज़े का बना लेता है। तो वो क्या करती थी, वो मेरे लिए ना इस तरीके से टमाटर पीस के बहुत अच्छे से कह लीजिए कि ना इस तरह से जो है वो बना के लेकर आती थी। तो वो कुछ अपने ही मसाले डालती थी, या ये कह लीजिए कि उस वक्त पे आपको जो जिस तरह से करना आता है आप वैसे कर लेते हैं। तो वो अपने ही कुछ मसाले वगैरह डालती थी, तो फिर वो अपने स्टाइल से बनाती थी। मैंने खाया, मुझे बहुत मज़े का लगा। मैं कहती थी यार बहुत ज़बरदस्त बना है। और थोड़ा सा ना तो इस तरह के स्टाइल से बनाती थी, तो मैं उसी स्टाइल से जो है वो बना रही हूँ। लेकिन इसको एक तरह से पिज़्ज़ा सॉस भी कह लीजिए, क्योंकि मैं इसमें ऑरिगेनो भी डालूँगी, तो वो उस टाइप का जो है ना सॉस बना लेते हैं। अच्छा, मैंने जो ये बनाया है ना, मैंने इसमें जो चीज़ डाली है आपके सामने नज़र आ रही हैं कि मैंने इसमें चिकन पाउडर, नमक, काली मिर्चें, लाल मिर्च और मीन्स ये कह लीजिए चिकन पाउडर और गरम मसाला, ऑरिगानो, इस तरह के मसाले मैंने डाल के अच्छी तरह से इसको भुना, रेड प्यूरी बनाया कि ना मियाँ को जो है ना वो अच्छे से पसंद आ जाए। लेकिन ये कहने लगे कि ना अमेरिका में मैंने ये वाला टेस्ट खाया हुआ, मुझे ये स्टाइल समझ नहीं आता, मतलब ये मुझे जो है ना सूखा सूखा लगने लगती है चाइनीज़ वाली। मैंने कहा अगर नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो फिर इस तरह से बनाऊँगी। कहने लगे ओवरऑल मज़े की है, लेकिन इस टाइप का जो है ना मुझे सूखा लगने लगता है। खैर वो मुझे तो बहुत मज़े की लगी इस तरह की स्पैगेटी, क्योंकि मैंने खाई भी थी और मैंने थोड़ा ज़्यादा मज़ा देने के लिए, मुझे आजकल पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा शिमला मिर्च भाई भी है कि जो खाना मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे बनाना सही नहीं आएगा, जैसे ये मतलब ये करूँ बनाऊँ तो ज़्यादा शायद मज़े का ना लगे, तो वो मैं इसके अंदर शिमला मिर्च डालती हूँ, तो टेस्ट ऐसा डेवलप होता है, ऐसा मज़े का लगता है कि आप यकीन नहीं कर सकते। जैसे घिया बनाओ तो उसके अंदर थोड़ा सा डाल लो। अब मैंने यहाँ पर ही बनाया तो मेरे पास शिमला मिर्च रखी हुई थी, और आप यकीन करें ऐसा कोई मज़े का टेस्ट बना ना शिमला मिर्च से। अब यहाँ अब्बू के खाने का टाइम हो गया था, तो अब्बू के खाने में मैंने इसको पैक करके और एक बटर वाला स्लाइस लगा दिया था, और अब्बू का खाना भी तैयार हो गया था। और अब जो है वो हो गया है चाय का टाइम। चाय जो है हमारे यहाँ बन रही है। मतलब ये होता है कि आप अपनी पूरे दिन की रूटीन शेयर कर रहे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपको दिल बड़ा अच्छा लग रहा होता है। अब मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला आगे ब्लॉग्स जो आएंगे ना, मैं उसके अंदर आप लोगों के साथ एक एक बात, एक एक चीज़ और बहुत अच्छे से क्लियरली शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग करना बहुत अच्छा लगता है। अब ये था ना कि मैंने कहा मैं शाम की चाय मैं तो पीती हूँ यकीनन से, क्योंकि मुझे चाय से लव है। तो मैंने यहाँ पर अपनी शाम की चाय बनाई, बच्चों के लिए जो है मैंने फीडर बनाई। तो हस्बैंड ने एकदम से कहा चलो हम ना ग्रॉसरी लेने, थोड़ी बहुत ग्रॉसरी लेने चलते हैं। तो यहाँ मैंने बच्चों को जो है वो रेडी करा। इन लोगों को जो है वो एक जैसे सूट पहनाए, माशाल्लाह से ये लोग बहुत प्यारे लग रहे थे। और साथ ही जो है वो ज़ुहान को जो है वो मैंने रेडी करा। अच्छा, ये होता है कि ये आखिर में मेरे पास बच जाते हैं, बाकी सब रेडी हो जाते हैं। तो इनको जो है मैंने जल्दी जल्दी से रेडी किया, और अभी बहुत ज़्यादा इनको जो है ना कह लीजिए कि लाते मारना बहुत आ गया है। तो मुझे देखता भी रहता है, और माशाल्लाह से अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। तो ये है कि सब जितने मतलब जहाँ भी मैं मार्केट जाऊँगी कोई इनका ऑटोग्राफ लेने ना है, ऐसा हो नहीं सकता। मैं कभी कभार परेशान होने लगती हूँ कि या अल्लाह पाक मेरे बच्चे को नज़र बद से बचा लेना। क्या हुआ कि मैं इम्तियाज़ गई, वहाँ से एक लड़की फ़ौरन से जो है ना वो मतलब आ गई, कहती है कि आपका बेबी तो बहुत प्यारा है, बहुत माशाल्लाह से अच्छा है। एक दिन बाइक पे मैं लेके जा रही थी, तो सामने दो मियाँ बीवी थे, तो वो इनको वेव कर रहे हैं, इशारे कर रहे हैं, मतलब जैसे कोई बता रहा हो कि ये कोई एक्टर जा रहा है, देखो वो वाला एक्टर है, कितना प्यारा है। मतलब मैं अल्लाह पाक मुझे ना मतलब गुरूर के लफ्ज़ों से बचाए, लेकिन बच्चा जो है ना वो प्यारा होता है तब भी माँ बाप परेशान हो जाते हैं।
और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो परेशान करने लगती हैं, कहीं इसको नज़र ना लग जाए, कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग पहुँच गए थे। अगर आप लोग कराची में रहते हो तो आप लोग को ज़रूर पता होगा कि अवामी मरकज़ कहाँ है, और अवामी मरकज़ का सुकून और यहाँ बैठ जाना सुकून से थोड़ी देर, तो ये बड़ा काम डाउन सा माहौल होता है ना। लेकिन मेरे लिए ये है कि मुझे ये वाला इम्तियाज़ नहीं पसंद। अब आप सबकी राय अलग अलग होती है। मैं ना यहाँ पर जाती हूँ ना तो मुझे ये वाला इम्तियाज़ इतना कोई नहीं भाता। मेरे साथ क्या होता है कि ना, मैं अगर कहूँ ना हस्बैंड से कि मुझे जो है ना ये वाला इम्तियाज़ नहीं आता, वो कहते हैं मुझे करीब यही पड़ता है। मतलब मैं जो हूँ ना, मुझे जो है ना यहीं पर, यहीं से जो भी लेना है ना यहीं से ले लो। अब मेरे लिए ये होता है कि यहाँ पर जो है ना वो जेंट्स, उनकी स्मेल आना या फिर ऐसी टकरें पड़ना ना, मुझे तो ऐसा लगता है अगर ये ऐसा वाला मॉल बनाया है ना तो इसमें खुला खुला माहौल होना चाहिए। है तो ये बाहर निकलने के बाद बड़ा काम डाउन माहौल। आप अगर थोड़ी देर सुकून से कहीं बैठना चाहते हैं ना तो आप अवामी मरकज़ के इस इम्तियाज़ में चले जाएँ। उसके बाद फिर यहाँ पर एक दूसरी मार्केट भी है, आप वहाँ पर भी चक्कर लगा सकते हैं। उसका नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, लेकिन बच्चों की शॉपिंग करने के लिए, बच्चों के हवाले से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें हैं। तो मुझे तो ओवरऑल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इम्तियाज़ मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि अंदर से घुटा हुआ सा है। खैर यहाँ पर बहरहाल बच्चे जो हैं वो ले रहे थे कुछ कुछ चीज़ें, तो हम लोग बहुत शॉर्टली कह लीजिए कि हम लोगों ने सारा जो प्लानिंग की है कि बहुत शॉर्ट चीज़ें लेंगे और थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना वो लेने आते रहेंगे। इस तरह हमारा जो है वो राउंड अप भी हो जाएगा, क्योंकि ये बच्चों को तो राउंड लगवाते ही थे, तो मैंने जो है वो ये अपना मतलब इनका दिल को इज़हार किया कि मुझे भी कहीं ले जाया करें, मैं भी आपकी बच्ची हूँ। मतलब मैं भी आपके लिए छोटी सी बना लेती हूँ अपने आप को। मतलब ये होता है कि ना, अगर आप बीवी होते हैं ना तो आपका भी दिल चाहता है कि कहीं आप जाएं आएँ और अपने हस्बैंड के साथ ही जाएं। अकेले जाने में भी मतलब मैं जा सकती हूँ अकेली, मैंने जाके भी दिखाया है, लेकिन जो मियाँ के साथ जाने में मज़ा है ना वो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। यहाँ पर ऊपर भी एक जगह दी हुई है, छोटी सी ऐसा एरिया बनाया हुआ है जहाँ पर हम अपनी ऐसी एसेसरीज़ ले सकते हैं जिसको हम रोज़मर्रा के इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम आए थे इस वक्त मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी देखने के लिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। इनको असल में अपने वेस्ट देखने थे कि मुझे था ना अब मेरे जो वेस्ट है ना वो सारे ख़त्म हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जो ना इम्तियाज़ में देख लूँगा अच्छे अच्छे वेस्ट। अब आप देखिए महंगाई कितनी हो गई है कि पहले जो चीज़ 250-300 रुपए की मिल जाती थी अब वो 400-500 और उससे भी ज़्यादा की बढ़ गई है। अब ये होता है कि सर्दियाँ आ गई हैं तो बच्चों की शॉपिंग देखें या फिर अपनी चीज़ें देखें कि अपने लिए कुछ ले लें। तो इंशाल्लाह ताला बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ इंशाल्लाह लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना मुझे इनके बनियान वगैरह चाहिए थे। तो ये अपने वेस्ट आराम से इन्होंने यहाँ पर खड़े के देखा और मैंने कहा मैं जो आपने ना आराम से देखते ना, मैं थोड़ा सा जो है ना वो आगे जाके जो कह लेगी कि ना विंडो शॉपिंग कर लेती हूँ। विंडो शॉपिंग से ये होता है कि थोड़ा ये कह लीजिए कि आपका डिप्रेशन बहुत दूर हो जाता है। अगर आप लोग कहते हैं ना कि डिप्रेशन किस चीज़ से जाना चाहिए, मैं कहती हूँ शॉपिंग कर लो, शॉपिंग पे चले जाओ, भले आप विंडो शॉपिंग कर लो, लेकिन आप एक दफ़ा ज़रूर शॉपिंग पे जाओ, आपकी तबीयत बहुत अच्छी हो जाती है। आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए ऐसी जगह पे चले जाओ, मॉल में थोड़ी देर घूम लो फिर लो, तो लोगों को देख के, लोगों के दुख सुख देख के आप लोग अपना डिप्रेशन भूल जाते हैं, अपना थोड़ा सा आपको आराम मिल जाता है। तो मैंने यही वजह थी कि मैंने हस्बैंड से कहा कि मुझे कहीं जो है ना वो इस तरह से बनाना, लेकिन वो ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं। मुझे उन्होंने ख़ुद ऑफ़र कराई कि मैं जो हूँ इस तरह से इम्तियाज़ ले जाया करूँगा। अच्छा, पहले वो मुझसे, आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा, जो मेरे व्लॉग शुरू से देखते हैं, वो पहले व्लॉग में कह रहे थे नहीं थोड़ी थोड़ी चीज़ घर के करीब की जगहों से ही लेकर आएंगे और बस ऐसे ही करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह पाक मेरा दोस्त है और मैं जो ख्वाहिश चाहती हूँ तकरीबन ये होता है कि थोड़ी देर में होती है, सब्र कराती है, लेकिन मुझे करा देती है। मुझे इम्तियाज़ से हर चीज़ लेना बहुत पसंद है। इम्तियाज़ है या मार्ट्स हैं, इस तरह से लेने में मुझे पसंद है। तो मतलब मुझे इस तरह से नहीं पसंद कि थोड़ा थोड़ा लाएँ और वहीं के वहीं लाएँ।
तो ख़ुद ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है इनके मुंह से निकला कि जी मैं जो हूँ तुम्हें थोड़ी बहुत ग्रॉसरी इस तरह से करवा दूँगा और इस तरह तुम्हारा चक्कर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं जो ना रोम्पर देख रही थी, मुझे ज़ुहान के लिए ना कोई रोम्पर लेने का बहुत दिल चाह रहा है। इसके अलावा बच्चियों की वैरायटी यहाँ पर बहुत अच्छी आई हुई थी। मैं जो ना बस ये कह लीजिए कि छुपते छुपते व्लॉगिंग कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं था और मेरे बेटे साहब अर्शमान साहब जो हैं वो चीख चीख के जो है ना वो कहना शुरू हो जाता है, मम्मा यहाँ कैमरा अलाउ नहीं है। तो फिर उनको समझाना पड़ता है, बेटा ज़ोर से ना बोलते, नहीं बोलते, आराम से बोलें, इस तरह से बच्चे नहीं बोलते। मतलब बच्चे ना काफ़ी दफ़ा भांडा फोड़ देते हैं और फिर गुस्सा आता है कि नहीं इस तरह की हरकत ना करें, क्योंकि सारे लोग सब लोग इम्तियाज़ के व्लॉग्स लगाते हैं, लेकिन इम्तियाज़ वालों ने अपनी पॉलिसी बनाई है। ऊपर भी आप देख रहे होंगे यहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि कैमरा अलाउ नहीं है। तो फिर हमें बस कुछ हम अपनी चीज़ कर रहे होते हैं और काफ़ी चीज़ों को मैं यहाँ ख़ुद से भी औरतों को ब्लर करूँगी जहाँ पर मुझे लगेगा कि कोई ऐसी लेडी नज़र आई। मैंने बड़ी कोशिश करी है कि कोई भी लेडी ना लूँ, मैं अपने हस्बैंड तक को भी ज़रा हाफ़ एंड हाफ़ लूँ और जो चीज़ हो सके मैं आप लोगों को बता सकूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और व्लॉग में मज़ा आया आप लोगों को। तो यहाँ पर जो है ना वो बिलिंग हो गई थी, हम लोग यहाँ पर बिल करवा चुके थे। अब थोड़ा इस तरह का सर्दी का माहौल शुरू हो जाता है ना, तो फिर कहीं जाने में मज़ा आता है। तो यहाँ पर हम लोग ना तीनों समझ लीजिए हम लोग सब बाइक पे गए थे आज, और बाइक पे जाने का ये था कि अच्छे से जो है इन लोगों के साथ इन लोगों को संभालना पकड़ना पड़ रहा था। तो फिर ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र सब कुछ हो चुका था और थोड़ा बहुत सामान मैंने लिया था ताकि बाइक के अंदर जो है वो हम लोग इसको लगा सकें, ज़्यादा वज़न ना बढ़े बाइक पे। अब यहाँ पर मैं जो हूँ ना दूसरी जगह जो आपको बता रही थी, वहाँ पर एक बड़ी सारी ये शॉप थी। तो ये मैं जो हूँ यहाँ पर देखने आई थी कपड़े, काफ़ी जो है ना वो कह लीजिए कि लॉन के अच्छे अच्छे कपड़े इन्होंने इस पर सेल लगाई हुई थी। तो सेल भी जो है वो तकरीबन 2500 की थी समथिंग और 1800 की थी। तो अच्छे लग रहे थे, लाइट कलर में सूट लगे हुए। फिर इसके बाद जो है ना इन्होंने कहा कि तुम यहाँ बैठो, आज मैं तुम्हें जो है ना वो अंडे वाला बर्गर खिलाऊंगा। मैंने कहा अंडे वाला बर्गर मैं कहीं कहीं का खाती हूँ, क्योंकि ना मैं जो हूँ ना वो बंस रोड का बर्गर खाती हूँ। बंस रोड का बर्गर ना इंतहाई मज़े का होता है, वरना तो मतलब आप देखिए ना। अच्छा ये नन्ना मुन्ना सा पैर देख लें आप, आपको अगर प्यार आ जाए तो माशाल्लाह ज़रूर कह दें। मैंने वो बागे की वीडियो तो कट कर दी क्योंकि उन्होंने मेरा कैमरा टर्न आउट कर दिया था और मेरे पे कर दिया था। अच्छा यहाँ मेरा बर्गर आ गया था, और मैं जो हूँ ना बर्गर ऐसा बर्गर मैं कहीं कहीं का खाती हूँ, सबसे ज़्यादा मैं बंस रोड का खाती हूँ। इसके अलावा मैं कहीं और का खाऊँ ना तो मेरे सर में दर्द होने लगता है। अब यहाँ पर खाया ना तो ये भी जो है ना वो कह लीजिए कि 10/7 या 8 कह लीजिए था। इतने मज़े का था कि आप इसको ये नहीं कह सकते कि एक गंदा बर्गर था, क्योंकि काफ़ी लोग कार में भी खा रहे थे बैठे हुए आराम से। और यहाँ पर मैं घर वापस आ गई थी और घर आके मैंने बच्चों को काम डाउन किया, इनको इल्ला दिया पिलाया, और उसके बाद जो है वो जल्दी जल्दी से खाना बनाना था। खाने में मैं क्या बना रही हूँ, ये मेरे पूरे दिन का ही आप व्लॉग समझ लीजिए। मैं रात के लिए खाना बना रही हूँ। खाने में बना रही थी मैं शलजम की भुजिया, झटपट से तैयार होने वाली। और मेरा ये था कि मैं आटा भी गूँध के गई थी और मैं ये जो है वो शलजम कट करके रख कर गई थी। उसके बाद मैंने आने के बाद एक पॉट में जो है ना पानी रखा, उसके अंदर मैंने जो है वो शलजम डाले, और शलजम डालने के बाद मैंने दूसरा पॉट लिया और उसको जो है मैंने हुक पे रखा। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। और सारी शॉपिंग जो है मैंने जितनी भी करी, मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी, कोई इतनी ज़्यादा दिखाने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि मेरा कोई ग्रॉसरी होल नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने कहा है कि थोड़ा थोड़ा करेंगे, तो फिर मुझे जो है वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो आपको दिखाते हुए इतना अच्छा भी नहीं लगेगा। खैर यहाँ पर व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। मैंने पतीली जो है वो चेंज कर ली थी क्योंकि बहुत छोटी लग रही थी। इसके साथ साथ मैंने मसाले क्या क्या लिए हैं वो आप इस प्योरी के अंदर देख लीजिए कि मैंने क्या क्या मसाले लिए थे। इसके अंदर मैंने लाल मिर्ची, धनिया, हल्दी, नमक, चिकन पाउडर, इस तरह के मसाले लिए थे। और अच्छे से जो है ना वो इस मसाले को, दही के मसाले को मैंने बनाकर इसके अंदर डाल दिया था, और साथ ही मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया था। और झटपट से मैंने जो शलजम बॉईल करे हुए थे वो मैंने इसके अंदर डाले, और मैंने आज इस तरह से बनाई है। मैंने निकालने के बाद फिर उसको पीसने के बाद फिर शामिल नहीं किया, मैंने डायरेक्ट इसके अंदर शामिल कर दिया कि ताकि जो है वो भुजिया अच्छी सी लगे। और 2-3 हरी मिर्चें शामिल करी। जैसे घी तेल ऊपर आया तो जो है वो मैंने इसको जो है वो फ्लेम को बंद कर दिया। और यहाँ मेरा आटा गूंद गया था। आटे गूंदने के बाद मेरी रोटी पक गई थी। मेरा व्लॉग तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। अगर व्लॉग पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दिएगा, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर देगा। और बस इसके बाद जो है ना मेरे साथ बच्चों की रूटीन सुलाने की होगी। और अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए। अपनी दुआ में बहुत बहुत याद रखें। अल्लाह हाफिज़।